रीमा एक खूबसूरत, सादगी पसंद और समझदार लड़की थी। वह दिल्ली की एक कॉलेज में बीए की छात्रा में थी। हमेशा अपने काम से काम रखने वाली रीमा को प्यार जैसे शब्दों पर कभी ज़्यादा भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ये सब फिल्मों और किताबों की बातें हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक आकर्षक और हाजिर जवाब लड़का। स्टेज पर गिटार बजाते हुए उसकी मुलाकात उससे हुई। उसकी मुस्कान हर किसी का ध्यान खींच रही थी। रीमा भी पहली बार किसी और से आकर्षित हुई। कार्यक्रम खत्म हुआ तो अर्जुन ने रीमा की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी स्माइल सबसे अलग है। पूरे हॉल में बस तुम ही नजर आई। रीमा थोड़ी शर्मा गई, लेकिन दिल में हल्की सी खुशी महसूस हुई। उसी दिन से दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी कैंटीन में कॉफ़ी, कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अर्जुन बहुत रोमांटिक था। वह रीमा को रोज़ फूल देता, छोटे छोटे गिफ्ट्स लाता और कहता, रीमा मेरे लाइफ की सबसे कीमती चीज़ हो। रीमा का दिल भी अब अर्जुन के लिए धड़कने लगा था। उसे लगता था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। एक दिन अर्जुन ने कहा, रीमा मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर ले, लेकिन अभी नहीं। जब मैं अपनी जॉब सेट कर लूँगा तब तुम्हें अपनी दुनिया में रानी बनाकर ले जाऊँगा। रीमा ने भी बिना सोचे हाँ कर दी, क्योंकि उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा था। वो उसकी हर बात मानती, उसके हर फैसले में साथ देती। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव आने लगा। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके कॉल कम हो गए, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा और हर मुलाकात में कोई ना कोई बहाना बन जाता। ऑफिस में काम है, मूड ठीक नहीं है, नेटवर्क नहीं था, ऐसे बहाने वो करने लगा। रीमा को शक तो हुआ, लेकिन उसने अपने प्यार पर भरोसा बनाए रखा। एक दिन रीमा कॉलेज से लौट रही, तभी उसने अर्जुन को एक कैफे में किसी लड़की के साथ देखा। वो अर्जुन का हाथ पकड़कर हंस रही थी और मुस्कुरा भी रही थी, और अर्जुन भी साथ में मुस्कुरा रहा था। रीमा का दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई। अर्जुन ये क्या हो रहा है? अर्जुन घबरा गया, फिर बोला, रीमा तुम गलत समझ रही हो, ये मेरे दोस्त है, बस दोस्त। लेकिन उस लड़की ने हंसते हुए कहा, दोस्त? अर्जुन अब इन बातों की जरूरत नहीं है, तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। रीमा के आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह नहीं पाई। अर्जुन के झूठ ने उसकी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। उसने बस इतना ही कहा, अर्जुन सच्चा प्यार धोखे के नींव पर नहीं टिकता। तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरे भरोसे को तोड़ा है। और वो वहाँ से चली गई। रीमा कई दिनों तक खुद में खोई रही। नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। हर जगह उसे अर्जुन की बातें याद आती। वो मुस्कान, वो वादे, वो झूठा आई लव यू। एक दिन उसने तय कर लिया कि अब वो टूटेंगी नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे, आईने में खुद को देखा और बोली, मेरा प्यार झूठा नहीं था, लेकिन जिसने धोखा दिया शायद वो मेरे लायक ही नहीं था। वो कॉलेज में टॉपर बनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाई और अपनी जिंदगी की शुरुआत की। कई साल बाद एक कॉरपोरेट इवेंट में रीमा की फिर मुलाकात अर्जुन से हुई। अब वो इतना चमकदार नहीं दिख रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। रीमा कैसी हो? रीमा ने शांत स्वर में कहा, अच्छी हूँ और पहले से ज़्यादा मजबूत भी। अर्जुन ने नीचे नजरें झुका ली। मुझे अफसोस है रीमा कि मैंने तुम्हें खो दिया। रीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं अर्जुन, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने उस सच्चाई को खोया जो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। वो पल अर्जुन के लिए एक सजा बन गया और रीमा के लिए एक जीत। रीमा अब अपनी सफलता और आत्मसम्मान के साथ खुश है। उसने सीखा कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें भरोसा, सम्मान और सच्चाई हो। धोखा चाहे प्यार में मिले या दोस्ती में, वो इंसान को तोड़ता है, लेकिन वही टूटन इंसान को मजबूत भी बनाती है।
रीमा की कहानी हर उस लड़की के लिए एक संदेश है जो प्यार में अपनी पहचान खो देती है। किसी के झूठे प्यार के लिए खुद को मत तोड़ो, क्योंकि जो सच्चा होगा वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। अगर तुम्हें मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।